एक बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। हालांकि जब कोर्ट की ओर से सवाल पूछा गया तो ईडी ने यह साफ किया था कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम केजरीवाल की गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन अगर सबूत है तो उन्हें आगे अरेस्ट भी किया जा सकता है। और इसी बीच ये बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से। आपको बता दें कि उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से राहत नहीं दी गई है। ये बड़ा झटका। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या अपडेट है? माफ कीजिएगा, कुमार सोनू इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत नहीं दी गई है। इसी कोशिश में कोर्ट का रुख उन्होंने किया था। ईडी ने 9वां समन दिया था, लेकिन सुनवाई से पहले उन्होंने, आपको बता दें कि कोर्ट का रुख किया था और अपील यही थी, उनकी गुजारिश यही की गई थी कि उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिले। मेरे सहयोगी कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, क्या अपडेट है? क्या जानकारी निकलकर अभी तक सामने आई है? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल सिरे से इस बात को खारिज कर दिया और कोई राहत नहीं दी है अरविंद केजरीवाल को, जो उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो ईडी के सवालों के भी जवाब देंगे, पेश होने को भी तैयार हैं, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर ईडी उन्हें गिरफ्तार ना करे, इस बात को लेकर जो है आश्वस्त किया जाए और संरक्षण उन्हें दे दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हालांकि जो समन वाली याचिका है की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, लेकिन सुबह से लगातार दोनों पक्षों के बीच में तीखी बहस हो रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और उधर से एसवी राजू, ये लोग पेश हुए थे और दोनों तरफ जो है अपनी अपनी दलीलें दी जा रही थी। ईडी लगातार ये कह रही थी कोर्ट में कि हम पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, पूछताछ के बाद जो है आगे की स्थिति तय की जाएगी, परिस्थितियां तय की जाएगी कि आखिर उनकी गिरफ्तारी की जाए या ना की जाए। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि गिरफ्तारी नहीं करेंगे। हाँ, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो उधर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि अगर फिलहाल जो है अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से रिलीफ मिलता है तो इससे ईडी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। रही बात समन्स की, तो समन्स को लेकर लगातार गैर कानूनी बताने वाली बात लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जा रही थी। कोर्ट में उनके वकील लगातार ये दलील दे रहे थे, लेकिन बड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से आज। बिल्कुल। और अतुल भाटिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, थोड़ी देर पहले मैं जिक्र भी इसी बात का कर रही थी कि कानूनी दांवपेच में उलझाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन ये कोर्ट की ओर से बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस बात का आश्वासन लेने के लिए वो कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट ने उसी बात का आश्वासन नहीं दिया है। देखिए, बहुत बड़ा झटका है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। उनको पूरा इस बात की शंका है कि ईडी उन्हें दिल्ली का जो आबकारी घोटाला है उसके अंदर गिरफ्तार कर सकती है। यही कारण था कि लगातार दूसरी बार उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। आज उनको ईडी के दफ्तर में पेश होना था, आज का 9वां सम्मन उनको था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, बल्कि सुबह उन्होंने दूसरी बार दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जो सबसे अहम यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए। वो अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये कह रहे थे कि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है, वो ईडी की इन्वेस्टिगेशन में जो है वो जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्शन दी जाए कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोई भी प्रोटेक्शन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दी गई है। इसका मतलब साफ है प्रिया कि किसी भी तरीके से अब ईडी जो है, क्योंकि कोई भी कोर्ट का आदेश नहीं है, ऐसी कोई प्रोटेक्शन जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दी गई है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दी गई है। अब ईडी के पास सभी विकल्प खुले हैं। हां, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो आगे सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है, कोई भी जो प्रोटेक्शन है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दी गई है। लगातार जो दलीलें कोर्ट के अंदर दी गई, हमने देखा कि एसवी राजू जो कि एएसजी हैं, जो लगातार ईडी की तरफ से दलीलें दे रहे थे, और इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल की तरफ से जो लगातार अपनी दलीलें दे रहे थे, काफी तीखी बहस भी दोनों के बीच हुई और ईडी का यह कहना था कि ऐसे तमाम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उनके पास है जिनके अंदर यह साबित होता है कि कोर्ट ने किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन जो है वो आरोपी को नहीं दिया। 9 सम्मन हम जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज चुके हैं। वो ना तो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बावजूद वो जांच के अंदर शामिल नहीं हो रहे हैं। कभी वो विपासना की बात करते हैं, कभी वो जो चुनावों के अंदर बिजी रहने की बात होती है। तो वहां पर भी हाईकोर्ट ने यह बोला था कि वो एक पार्टी के अध्यक्ष संयोजक है। बिल्कुल अतुल, आप बने रहिएगा। इस वक्त देखिए आम आदमी पार्टी में जरूर उथल पुथल इस आदेश के बाद मच गई। हमारे सहयोगी भास्कर और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए। भास्कर, सबसे पहले तो माहौल बताइए। और अरविंद केजरीवाल जो ये बार बार कह रहे हैं कि ये चुनावी समन है, मुझे एक बड़ी भूमिका लोकसभा के चुनावों में निभानी है और जो केंद्र की सरकार है वो डरी हुई है और जानबूझकर इसीलिए समन दिया जा रहा है। लेकिन कम से कम जब ईडी कह रही है कि पर्याप्त सबूत है, आप जांच में सहयोग कीजिए, आप अगर गलत नहीं है तो फिर डर कैसा? और देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। आज ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद गिरफ्तारी पे रोक लग जाए और इससे आम आदमी पार्टी के पास ये समय मिल जाता कि उनके जो सबसे बड़े कैंपेनर हैं, सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं अरविंद केजरीवाल, वो लोकसभा चुनाव में जाके प्रचार कर सकते हैं। ये आशंका व्यक्त की जा रही है, ये डर है पार्टी के अंदर में कि कहीं 2-4 दिनों के अंदर ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ना हो जाए और ये गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव में जो उनका पूरा कैंपेन चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा झटका होगा। आप ये देखें कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाते हैं तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये लोग पहले से ही जेल में हैं। ऐसे में पार्टी के पास में कोई बड़ा स्टार कैंपेनर नहीं रहेगा। कौन अपनी बातों को रखेगा जनता के बीच में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसी उम्मीद के साथ पहुंचे थे। हालांकि एक रास्ता अब भी बचा हुआ है आम आदमी पार्टी के पास, अरविंद केजरीवाल के पास में, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस मामले की सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी, लेकिन पार्टी को ये लगता है कि हो सकता है कि उससे पहले ही गिरफ्तारी हो जाए। एक आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि कविता की जो रिमांड है वो 23 तारीख को खत्म होने वाली है, उससे पहले कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए अरविंद केजरीवाल को। एक प्रेस रिलीज में साफ तौर पे ईडी के द्वारा कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हैं। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है कि एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी करनी है और ये सब हुआ था कविता की गिरफ्तारी के बाद। तो उसके बाद सीधा सीधा ये संकेत मिल रहा था आम आदमी पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसीलिए ये कोशिश की गई थी कि कोर्ट के रास्ते शायद राहत मिल जाए। 2 बार कोशिश हुई लेकिन उसमें सफलता आम आदमी पार्टी को नहीं मिली है। 22 अप्रैल तक का वक्त, यानी 1 महीने का वक्त बहुत बड़ा होता है और इस बीच में अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट है। इसलिए माना जा सकता है कि एक जो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, हो सकता है अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। इससे पहले कविता को भी राहत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। 13 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी और जैसे ही वो रोक खत्म हुई थी 13 तारीख के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो वो कोशिश अब अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी की जा सकती है कि लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल खुद ग्राउंड में मौजूद रहें, वो कैंपेन करें। अगर वो नहीं होते तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और ऐसे में जो भी उपाय पार्टी के पास बचा हुआ है, अरविंद केजरीवाल के पास बचा हुआ है, वो अपनाने की कोशिश की जाएगी। आज उम्मीद ज़रूर थी कि शायद राहत मिल जाए गिरफ्तारी से, लेकिन वो नहीं मिली है और ये बहुत बड़ा सेटबैक है आम आदमी पार्टी के लिए। भास्कर, जरा ये साफ कर दीजिए, देखिए कविता की गिरफ्तारी हुई, 100 करोड़ के लेन देन को लेकर मुश्किलें कविता की भी बढ़ी और जाहिर सी बात है वो रिमांड पर है और अरविंद केजरीवाल को कविता की गिरफ्तारी के बाद शायद ज्यादा और डर सताने लगा कि अगला नंबर उनका है। अगर अब ईडी उन्हें वापस समन देती, देखिए अभी इलेक्शंस में पूरे 1 महीने का वक्त है और सर, I want to know one thing from you, sir. What was the today relief, sir? No relief to Kejriwal. No relief for Kejriwal. सर, लगातार उनकी तरफ से कहा जाता रहा कि याचिका जो है भैया जल्दी आओ भैया। सर, आपने ये नहीं बताया किस कैपेसिटी में बुलाया गया था, इसलिए नहीं गए। सर इधर देखिए। सर, उनकी तरफ से कहा गया आपने किस कैपेसिटी में बुलाया, ये नहीं बताया गया, इसलिए वो नहीं गए और अरेस्ट का डर था। वो तो उनकी तरफ से बताया गया ना, हम कैपेसिटी बताना जरूरी नहीं, लेकिन हमने बोला इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुलाया गया। दैट्स इट। आज सर पहली बार जो है दस्तावेज भी कोर्ट में रखे गए जो जिन्हें जो है ऑनरेबल प्रूफ की बात। नो कमेंट्स ऑन और क्या कुछ आप लोगों की तरफ से दलील आप लोग सब कोर्ट में थे। कैमरे में वो तो हम थे, कैमरा नहीं था सर कैमरा नहीं था, तो इसलिए प्लीज दलीलें थोड़ी बता दीजिए। That the petition is not maintainable. That was our main ground, and according to us, it's not maintainable. मुश्किलें यहाँ से अरविंद केजरीवाल की और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि इलेक्शंस में महीने भर का वक्त बचा है। मेरे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं।